गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी एनकोडर एंड डिकोडर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी एनकोडर क्या होता है। बाइनरी एनकोडर एक लॉजिक सर्किट होता है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब है कि ऐसा सर्किट जो केवल उसके इनपुट जो होता है उसी पे डिपेंड करा, उसका जो प्रीवियस आउटपुट या उसके जो आउटपुट्स क्या थे उन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। एनकोडर होता है, ये क्या होता है, जो डिकोडर होता है उसकी जो अपोजिट जो एक्शन होती है उसको परफॉर्म करता है। एनकोडर क्या होता है, कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनकोड करता है और डिकोडर उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चाहिए होती है। जैसे कोई भी हम सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो उस सिग्नल को सबसे पहले हम उसको एनकोड करते हैं। एनकोड करने के बाद में उसको रिसीवर पे पर क्या की जाती है, डिकोड की जाती है। इनकोडर क्या होता है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट एक लॉजिक सर्किट है। इसके अंदर मतलब बहुत सारे इनपुट होते हैं, बहुत सारे आउटपुट होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही जो इनपुट लाइन होती है वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और जो एक्टिवेट लाइन होती है उसके जो क्रॉसपोंडिंग जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट जो लाइंस होती हैं उस पर शो किया जाता है। ये हमारा सिंपल इसका एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर टू दी पावर एन जो हमारी होती है वो इनपुट लाइंस होती हैं और एन हमारी क्या होती हैं, आउटपुट लाइन होती हैं। जो हमारे एनकोडर हैं वो कितने टाइप के हैं, जैसे प्रायोरिटी एनकोडर है, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर है, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है और हेक्स टू बाइनरी एनकोडर है। सिंपली हम यहाँ पे एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी 8 बिट इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्या कर देते हैं, 3 बिट में क्या कर रहे हैं, 3 बिट इंफॉर्मेशन में उसको एनकोड कर रहे हैं। मतलब कि हमने उसको 8 बिट को 3 बिट में क्या कर दिया गया है, एनकोड कर दिया गया है। अभी हमने देखा था कि एट ए टाइम केवल एक ही क्या होगी, हमारी जो इनपुट लाइन होगी वो क्या होगी, एक्टिवेट होगी। मतलब इनमें से यहाँ पे हमारे इनपुट क्या है, 8 हैं। टू द पावर एन, टू द पावर एन इज इक्वल टू 8 हो गए तो एन का मान कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो आउटपुट क्या हो गए हमारे, एन हो गए, तो 3 आउटपुट हो गए हमारे। जो हमारे 8 जो इनपुट है वो है I0, I1, I2, I3, I4, I6 और I7 है। इनमें से केवल एक ही जो इनपुट लाइन होगी एट ए टाइम वो ही एक्टिवेट होगी। उस जो लाइन होगी एक्टिवेट उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से 8 बिट इन्फॉर्मेशन को हमने 3 बिट इन्फॉर्मेशन में क्या कर दिया गया है, एनकोड कर दिया गया है। जो हमारी इनपुट है वो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 ये हैं। आउटपुट हमारे I2, I1 और I0, O2, O1 और O0 सॉरी। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी यदि इनपुट लाइन I0 है वो यदि हमारी एक्टिवेट है, उस पर यदि 1 है और अदर पे हमारे 0 है तो हमारे आउटपुट क्या आता है, हमारा 0 आता है। तीनों के तीनों हमारे O2, O1 और O0 क्या हो गए, 0 हो गए। जब हमारी I1 जब एक्टिवेट होती है तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो O2 0, O1 0, O0 1 हो गया। आउटपुट इनपुट लाइन यदि हमारी I2 यदि एक्टिवेट है, उस पर यदि 1 है अदर पे 0 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारे 2 होएगा। क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही इनपुट लाइन एक्टिवेट होगी तो आउटपुट 2 है, तो O2 का मान हमारा 0 आ जाएगा, O1 का 1 आ जाएगा और O0 का हमारा 0 आ जाएगा। I3 लाइन जब हमारी एक्टिवेट है तब हमारा आउटपुट होगा O2 पे 0, O1 पे 1 और O0 पे हमारा 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 3 पे हमारा 3 आ रहा है, बाइनरी के हिसाब से हम देखें तो I4 यदि एक्टिवेट है तो हमारा आउटपुट 4, तो I2 O2 पे 1, O1 पे 0 और नोट पे हमारा 0 हो गया। I5 यदि हमारा 1 है तो आउटपुट हमारा 5 हो जाएगा। तो O2 1, O1 क्या हो गया, 0 हो गया, O0 हमारा 1 हो गया। I6 यदि एक्टिवेट है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, O2 पे 1, O1 पे 1 और O0 पे हमारा 0 हो जाएगा। I7 यदि हमारा एक्टिवेट है तो हमारा आउटपुट O2 पे 1, O1 पे 1 और O0 पे 1। इस तरीके से हम इसका क्या, जो हमारे आउटपुट हैं O2, O1 और O0 हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं। तो O0 है वो कब कब 1 है, जब हमारी लाइन I1 एक्टिवेट है तब 1 है। एक इसके लिए I3 के लिए, I1 के लिए, I3 के लिए और एक यहाँ पे तब I5 के लिए, एक ये I7। तो O0 किसके बराबर हो गया है, I1, I3, I5 और I7। इसी तरीके से O1 किसके बराबर हो गया हमारा, कब है ये एक्टिवेट, I2 के लिए, एक हमारा I3 के लिए, एक I6 और I7 के लिए। इसी तरीके से हमारा O2 कहाँ पे है, ये I4 के लिए,
I5 के लिए, I6 के लिए और I7 के लिए। इस तरीके से हमारा इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन कितनी हो गई हैं, O0 की, O1 की और O2 की, ये हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इन लॉजिकल एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, इसका लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमारे क्या है कि I1, I3, I5 और I7, जैसे I2, I3, I6, I7, यहाँ पे कोई भी हमारा बार नहीं। इस तरीके से हमारे सिंपली हम लेते हैं यहाँ पे लाइन्स I0, I1, I2, I3, I4, I6, I7, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो गया, इन तीनों के सम के बराबर। तो सम किस में होता है हमारा, यहाँ पे और गेट में। तो I1 से ले लिया हमने लाइन, I3 से ले लिया, I5 से ले लिया और I7 से इसको और में ले दिया। इस तरीके से O0 पे हमारा आउटपुट प्राप्त हो सकता है। O1 के लिए हमारा I2 पे लिया हमने और I3 पे लिया है और I6 और I7 के लिए। इस तरीके से O1 हो गया। O2 पे हमारा क्या होगा, I4, I5, I6 और I7। इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए हैं, एनकोडर बन गया है, उसका लॉजिकल डायग्राम बन गया है ऑक्टल टू बाइनरी। ये क्या करता है कि 8 बिट को 3 बिट में एनकोड कर दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइनरी डिकोडर। बाइनरी डिकोडर क्या हो गया, जो हमारा एनकोडर ने जिस इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया था, डिकोडर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोडर क्या करता है, उसके अपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहा है एनकोडर, और एनकोडर डिकोडर की अपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है। डिकोडर भी क्या होता है, एक मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट लॉजिक सर्किट होता है। ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो केवल जो हमारे इनपुट्स होते हैं उन पे ही उसका आउटपुट डिपेंड करता है, जो प्रीवियस जो हमारा आउटपुट था उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अंदर ये डिकोडर में हमारे n इनपुट होते हैं, तो हमारे आउटपुट कितने होते हैं, टू द पावर n हमारे आउटपुट होते हैं। यहाँ पे एक इनेबल हमारे क्या होता है, लाइन होती है। ये इनेबल लाइन का मतलब है कि यदि इनेबल लाइन 0 है तो हमारा डिकोडर क्या होता है, डिसेबल, मतलब डिसेबल होता है। मतलब कि हम उसके ऊपर यदि हम इनपुट यदि अप्लाई कर भी देते हैं तो भी हमें कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इनेबल जो लाइन है, क्योंकि डिकोडर इनेबल नहीं है, डिकोडर क्या है, डिसेबल है इस टाइम। यदि इनेबल का मान यदि 1 होता है तो उस टाइम क्या होगी, हमारा डिकोडर क्या होता है, इनेबल होता है। तो डिकोडर को वर्क करवाने के लिए हमारे E=1 करना पड़ता है, और यदि उसको डिसेबल करवाना तो E=0। यहाँ पे सिंपल हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2 to 4 डिकोडर। मतलब 2 हमारे इनपुट होंगे तो उसको 4 में क्या कर देगा, ये डिकोड कर देगा। और एनकोडर क्या कर रहा था, 4 को 2 में डिकोड कर रहा था। यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो 2 to 4 कर रहा है, तो हमारे क्या हो गए, 2 इनपुट हो गए, तो ए और बी हमारे 2 इनपुट हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, आउटपुट हो गए, Y3, Y2, Y1 और Y0। यहाँ पे क्या होता है, इनकोडर में क्या होता है, एट ए टाइम केवल एक ही इनपुट जो लाइन होती है वो क्या करती है, हमारी एक्टिवेट होती है। डिकोडर उसका अपोजिट है एनकोडर का, तो यहाँ पे एट ए टाइम केवल एक ही आउटपुट जो लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी एक्टिवेट होगी। जो इनेबल यदि हमारा 0 है तो हमारा डिकोडर क्या हो गया, डिसेबल ही होता है, वो वर्क नहीं करेगा। तो ए और बी का चाहे कुछ भी मान ले लो, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। इनेबल अब 0 है तो उसका तो एक ही केस हुआ कि ए और बी के कोई भी मान ले लो, सबके लिए आउटपुट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, ए और बी को डोंट केयर लिया है। यदि इनेबल का मान 1 है और ए और बी का मान 0 0 है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, वाई जो नोट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और Y1, Y2, Y3 0 जाएंगे। यदि हमारे ए और बी का मान 0 1 है तो आउटपुट हमारा Y1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, तो Y3, Y2, Y नोट तो हमारे 0 हो जाएंगे, Y1 हमारा 1 हो जाएगा। इन ए और बी में यदि ए 1 है, बी 0 है तो आउटपुट हमारा 2 आएगा, और Y2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, Y3, Y1, Y नोट के कॉरस्पॉन्डिंग 0। ए और बी यदि 1 1 है तो Y3 1 आ जाएगा, Y2, Y1 और Y0 क्या जाते हैं, 0 आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि के मैप हम यूज में नहीं ले रहे हैं, बिकॉज के मैप मोस्टली हम तब यूज में लेते हैं यदि हमारा जो आउटपुट है वाई नोट Y1, Y2, Y3 के लिए हम यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। यदि ये मल्टी टाइम्स यदि वंस आ रहे हैं वाई नोट, यदि बहुत सारे यहाँ पे वन आता है वन आता है वन आता है, तब हम के मैप यूज में लेते हैं। सिंपली जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब। यहाँ पे क्या होता है, वाई नोट ए की बार 1 है जब ए और बी जब 0 0 है, तो वाई नोट की एक्सप्रेशन क्या होगी, ए बार और बी बार। इसी तरीके से Y1 कब होगा, जब ए बार और बी। Y2 1 कब है, जब A=1 है, B=0 है, तो मतलब ए और बी बार। Y3 1 कब है, जब
ए और बी 1 1 है, इसका मतलब y3 इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। लॉजिकल डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे ए भी आ रहा है और ए बार भी आ रहा है, तो ए भी लेते हैं हम, ए बार भी लेते हैं। ए से ए बार कब हो जाएगा, जब नोट गेट से उसको हम पास करवा देंगे। तो ए और बी और ए बार और बी बार हमने यूज में ले लिया गया। वाई नोट इक्वल टू क्या है, ए बार और बी बार है, इसका मतलब है ये किस में है, एंड गेट बनेगा। ए बार और बी बार से हमें इनपुट लेना है और आउटपुट हमारा क्या आ गया, वाई नोट आ गया नोट गेट से। वाई वन इक्वल टू ए बार बी, तो ए बार और बी से हमने ले लिया। वाई टू इक्वल टू ए और बी बार, वाई थ्री ए और बी। इस तरीके से ये हमारे क्या हो गया, इसका लॉजिकल डायग्राम हो गया। थैंक यू।